Hi बच्चों, and today I'm going to show you how can you solve question number 3 from exercise 1.2. Show how root 5 can be represented on number line. So we have to show that how can we represent root 5 on number line. Number line पे शो करना 1 2 3 4 5 इजी होता है, डेसिमल शो करना इजी होता है, लेकिन इसको कैसे शो करेंगे? तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? जितने का जिसको भी हमें रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि हमें रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो उसमें से हम एक माइनस करेंगे और उसको यूज करेंगे। तो रूट 4 कितना होता है? हमारा 2 होता है। तो हम रूट इस 2 नंबर को यूज करने वाले हैं रूट 5 को शो करने के लिए। तो नंबर लाइन पे 2 तो हमारा इजीली शो कर सकते हैं हम। तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। एंड इसमें हमारा ये हो गया 0 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 0 1 2 3 4। तो हम किसको यूज करेंगे? 2 को यूज करेंगे, ठीक है। जिस भी नंबर को हमें जिसका भी रूट का हमें रिप्रेजेंट करना हो नंबर लाइन का, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो सब्ट्रैक्ट करने पे आता है उसको यूज करना है हमें इस नंबर को शो करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि 2 को आ रहा है, तो 2 पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें एक यूनिट डिजिट का और यूनिट लेंथ का हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। किस पे? 2 पे, क्योंकि 2 आया हमारा। तो इस पे हम एक यूनिट लेंथ का हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ इट गाइस। और उसके बाद इसे मिला देंगे किसके साथ? 0 के साथ। मिला दिया, तो ये हो गया हमारा ओ मान लिया था हमने। और जहां हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसे ए मान लेते हैं और उसे बी मान लेते हैं। तो देखो यहां से यहां तक तो ये हमारा 2 है, और ये हमने 1 यूनिट की एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। तो जो हमारी ओबी लेंथ होगी ये बेसिकली हमारा क्या होगा? रूट 5 होगा। कैसे? मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको यूज करना है इसमें क्या? पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें ओबी निकालने के लिए पाइथागोरस हम क्या कहते हैं कि ओबी परपेंडिकुलर, सॉरी, उसका स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्योंकि परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा, बेस का स्क्वायर। बेस यानी कि बेस क्या है इसमें? ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में बेस क्या है? ओ ए। तो ओ ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम कहती है, ठीक है। तो आपको लिख देना था इसमें कि हमने किस हिसाब से लिखा है? पाइथागोरस थ्योरम के रेफरेंस की वजह से लिखा है, ठीक है। तो हमें निकालना है ओबी। तो ओबी निकालेंगे तो स्क्वायर होगा, वो राइट साइड में जाकर स्क्वायर रूट हो जाएगा। और ओ ए कितना है हमारा? 1, सॉरी, ओ ए हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर। और ए बी हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 4 + 1 यानी कि रूट 5 यूनिट। तो हमारा ओबी कितना आ गया? ओबी आ गया हमारा रूट 5, ठीक है, ये आ गया। अब हमें निकालना है, क्योंकि ये जो रूट 5 है हमें नंबर लाइन पे शो करना है, यानी कि यहाँ नहीं शो करना, नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? तो आपको क्या करना होगा, इसमें आपको कंपास लेना है, और जो ये ओ है, ओ से बी तक की लेंथ का एक का वो लेना है आपको, आर्क, ठीक है। और उसे ऐसे मारते हुए ले जाना है, और जब आप मारोगे तो ये ऐसे इस तरीके से हमारा कर्व बनेगा। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन को, यही हमारा बेसिकली क्या होगा? रूट 5 लेंथ होगी हमारी। इसको नाम दे देते हैं हम क्या? इसको नाम दे देते हैं आर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगी? सर्कल की रेडियस होगी, और ये इसकी लेंथ कितनी होगी हमारी? रूट 5 होगी, क्योंकि हमने इसी लेंथ का हमने यहाँ ड्रॉ कराया, तो रेडियस की लेंथ तो बराबर ही होती है, ठीक है। एक सर्कल का एक कर्व है ये बेसिकली, ठीक है। कंपास से हम सर्कल बनाते हैं, तो यानी कि हमारा क्या होगा? इसको हम कहेंगे, तो अब जो ये ओ आर है, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रूट 5 की लेंथ। और रूट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है आर, जो हमारा ये पॉइंट है, ये रूट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है और नंबर लाइन से।
तो उसको आपको इस तरीके से लिखना है, यूजिंग कंपास विथ सेंटर ओ। तो ये सेंटर जो ओ है ये हमारा सेंटर है सर्कल का, एंड रेडियस ओ बी, ओ बी रेडियस लेनी है कंपास में, एंड ड्रो एन आर्क। तो जो ये 0√5 की लेंथ की हम ओ बी लेंगे, रेडियस लेंगे, उस रेडियस से हमें एक आर्क ड्रॉ करना है लंबा लाइन पे। तो जो जहां ये इंटरसेक्ट करेगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा पॉइंट आर होगा, और जो ये आर होगा ये बेसिकली हमारा √5 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ गाइस यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो टिल देन।